नीना गुप्ता आज सक्सेस एक्ट्रेसेस में आती हैं। एक्ट्रेस आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इस वक्त एक्ट्रेस अपने करियर की दूसरी पारी का शानदार आगाज कर चुकी हैं और सक्सेस के इस समय को खूब एंजॉय भी कर रही हैं। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। खास तौर से खुद को लेकर लिए गए फैसलों ने उन्हें हमेशा ही मुश्किल में डाला है। उनकी जिंदगी का सबसे अहम डिसीजन था बिना शादी के बेटी को जन्म देना और उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करना, वो भी आज से 41 साल पहले। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि साल 2018 में बॉलीवुड में मी टू कैंपेन शुरू हुआ था, जिसमें कई सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस सामने आए जिनके साथ शारीरिक शोषण हुआ। इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच से लेकर जो भी शोषण हुआ उसके बारे में सेलेब्स ने खुलकर बात की। लेकिन इसमें कुछ नाम ऐसे भी आए जो पहले से किसी न किसी शोषण का शिकार हुए हैं। उनमें से एक है नीना गुप्ता, जिन्होंने अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बात की। जी हाँ, एक्ट्रेस नीना गुप्ता आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। नीना गुप्ता ने 80s के दौर में डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं हुई जो अब सेकेंड इनिंग में हुई है। नीना गुप्ता का जीवन परेशानियों से भरा रहा है, जिसके बारे में एक्ट्रेस खुलकर बात करती हैं। बताते चलें कि कुछ समय पहले सच कहूँ तो नाम की एक ऑटोबायोग्राफी नीना गुप्ता ने लॉन्च की थी। उसमें उन्होंने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटनाओं को लिखा। उन्होंने बताया था कि स्कूल के समय में उनका शोषण एक टेलर और एक डॉक्टर ने किया था। ये तब हुआ जब वो अपने भाई के साथ गई और डॉक्टर ने उन्हें बाहर बैठने को बोला और वो अंदर गई। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि डॉक्टर मेरी आंखों का निरीक्षण कर रहा था और उसके बाद दूसरी जगह देखने लगा जो मेरी आंखों से जुड़ा भी नहीं था। मुझे महसूस हुआ कि कुछ मेरे साथ हो रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं रास्ते भर उस बारे में सोचती आई। मैं घर के कोने में बैठ गई और सबसे छुपकर रोने लगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसके बारे में अपनी माँ को बता सकूं, क्योंकि मैं बहुत डरी थी और मुझे लगा कि ये मेरी गलती है, मुझे डांट पड़ेगी। काफी समय बाद मैंने इसका जिक्र घर में किया। ऐसी ही एक घटना टेलर ने भी की थी, जिसके बारे में एक्ट्रेस ने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। उन्होंने किताब में लिखा है कि जब मैं एक टेलर के पास माप देने गई तो वो माप लेते समय काफी सहज होता गया और मुझे इधर उधर छूने लगा। मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं कुछ समझ पाती, बस जो हो रहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाद में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस टेलर के पास वापस जाऊं और ना माँ को बताने की हिम्मत हुई। सूत्रों की माने तो नीना गुप्ता का नाम अमलान कुसुम घोष और शारंग देव पंडित के साथ जुड़ चुका है। नीना गुप्ता का सीरियस रिलेशनशिप वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर विवियन रिचर्ड के साथ था, जो पहले से शादीशुदा थे। नीना और विवियन ने शादी नहीं की, लेकिन नीना प्रेग्नेंट हो गई थी। बताते चलें कि साल 1980 में नीना गुप्ता ने एक बेटी मसाबा को जन्म दिया। उस दौर में उनकी खूब आलोचनाएं हुई थी, क्योंकि वो अनमैरिड मां बन गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची के बारे में सोचा। बता दें कि उस वक्त खुली सोच रखने वाली नीना ने लोगों और समाज के खूब ताने सुने, यहाँ तक कि उन्होंने घर से बाहर कदम न रखने का फैसला तक ले लिया था। एक बार इंटरव्यू में नीना ने बताया कि जब मसाबा का जन्म हुआ तो वो काफी अजीब वक्त था, क्योंकि उस पल में जितनी खुश थी उतना ही दुख भी था। मीडिया और लोगों ने उनके जीवन को दयनीय समझा, जिसके चलते उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया था। वो खुद को समझती थी कि उन्हें जो अच्छा इंसान मिलेगा वो उसी के साथ एंजॉय करेंगी। फिलहाल मसाबा काफी बड़ी हो चुकी हैं, जानी मानी फैशन डिजाइनर हैं। हालांकि नीना गुप्ता ने कई साल अकेले रहकर बच्ची की परवरिश की और बाद में साल 2008 में विवेक मेहरा के साथ शादी कर ली। जहां साल 1982 में नीना गुप्ता ने फिल्म साथ साथ से बॉलीवुड डेब्यू किया था, वहीं इसके बाद स्वर्ग, जाने भी दो यारो, वो छोकरी, मंडी, गांधी, भागवत और गीता अहम जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन ये 90s की फिल्में हैं। साल 2018 में आई फिल्म बधाई हो से नीना गुप्ता की किस्मत एक बार फिर चमकी। इसके बाद उन्होंने वीरे दी वेडिंग, सरदार का ग्रैंड्स, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, शिव शास्त्री बलबोला, द लास्ट कलर, ऊंचाई और पंचायत जैसी फिल्मों और सीरीज में काम किया है।